राधा स्वामी जी। दोस्तों, स्वागत है आपका समीर टॉक्स में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। सफलता परेशानी के बाद मिलती है, पर हमेशा उसके पहले प्रयासों में होती है। सफलता का रास्ता ईमानदार की पथरी से होकर ही जाता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने पसंद की प्रतिभा को पहचानिए। सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दे। समय की बर्बादी आपको निराशा की ओर ले जाती है। आज का पंचांग 31 मार्च 2025, दिन सोमवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 9:01 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र दोपहर 1:04 तक रहेगी। इसके उपरांत भरनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:05 से 9:02 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:05 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आप सभी को झूलेलाल जयंती और गौरी पूजा की अर्थात गौर पूजा की शुभकामनाएं। कुंभ राशि 31 मार्च 2025, दिन सोमवार। आज प्रत्याशित रूप से काफी खर्च हो सकता है। आप कोई ऐसी चीज खरीद सकती है जिसकी आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपको अच्छी लगती है। इससे आपकी वित्तीय स्थिति काफी प्रभावित भी होगी। अपने इस खर्च करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें तो दिन शांति से गुजर जाएगा। आपको आज कुछ नई वित्तीय योजनाएं भी पता चलेगी। आप आज कुछ वित्तीय सफलता का उत्सव मनाने के लिए भी तैयार है। आपका करिश्मा नए रिश्तों के लिए मार्ग बना रहा है। मित्र और भाई बहन आपके साथ जश्न मनाने के लिए तैयार है, क्योंकि आप सब कुछ बंधनों से बाहर निकलकर सुंदर धुनों पर डांस करने के लिए तैयार है। आज अधिक सुने और सोचे किंतु कम बोले। नए संबंध बनाते हुए ध्यान रखें, अतीत की कुछ बातें परेशान कर सकती है। कुछ दिन मस्कर रहने की संभावना है। आधे रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आज सितारे बताते हैं कि आपको आज कामकाज में सफलता मिलेगी। किसी कार्य विशेष के लिए की गई यात्रा आपको सफल रहेगी। आपकी सफल रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो आज आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कारोबार व्यापार को गति मिलेगी। आपको आज अपनी व्यवहार कुशलता का भी लाभ आपको आज व्यवहार कुशलता का भी लाभ मिलने वाला है। सलाह है कि किसी की बातों में आकर कोई भी कार्य या आर्थिक फैसले न ले, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आप किसी बचत योजना पर धन भी लगा सकते हैं। आज आपके मन में परस्पर सहयोग की भावना भी बनी रहेगी। आप दूसरों के बहकावे में न आए और पूरा पाठ और पूजा पाठ में आपका मूड भी बन जाएगा। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए भी आगे आएंगे। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह आज आपको वापस मिल सकता है। संतान से संतान ने यदि किसी परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ है तो वह उसे देखने आ सकते हैं। आप यदि कोई लोन लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो वह आपको मिल सकता है। कुछ समय से जिस खास काम को लेकर आप कोशिश कर रहे थे आज उसमें सफलता मिलेगी। सामाजिक स्तर पर आपको नई पहचान भी हासिल होगी। दिन का कुछ समय बच्चों की जिम्मेदारियों को समझने और सुलझाने में भी बीतेगा। आज परिवार में आपकी आय को महत्व मिलेगी। बच्चों के साथ विचार विमर्श लाभदायक रहेगा। रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें। अनावश्यक खर्चों से बचे। व्यापार में न एग्रीमेंट जुड़ सकते हैं। पुरानी समस्या हल हो सकती है। सामाजिक जीवन में आपकी छवि भी मजबूत होगी। लॉ अकाउंटिंग से जुड़े लोग सफलता पाएंगे। नई जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग है। टीम वर्क में विश्वास रखें। किसी प्रोजेक्टों को समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना भी जरूरी होगा। सावधानियां विवाद जैसे स्थिति बन रही है, लेकिन घबराने के बजाय शांति से समाधान निकाले। अपनी उपलब्धियों का ज्यादा दिखावा न करे। प्रतिद्वंदिता है। आर्थिक निवेश संबंधित कामों को ध्यान से करने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की व्यवस्था के बावजूद घर परिवार के किसी भी व्यवस्था के बावजूद घर परिवार के लिए भी समय निकालना जरूरी है। प्रेम संबंधों का खुलासा होने से आप किसी परेशानी में भी पड़ सकते हैं। आपको दूसरे लोगों की लव लाइफ के ड्रामे का हिस्सा बनने के लिए मजबूर भी किया गया है।
आपको स्पष्ट तौर पर इससे बचना चाहिए, और अगर आप नहीं बच सकते तो आपको किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। दोनों विरोधी पक्षों को आप सही सलाह तो दे ही सकते हैं, तो बेशक अपने लिए कुछ नए और ज़बरदस्त प्लान जरूर बनाए। कोई खास दोस्त या सहकर्मी आपकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में यह संबंध और भी मजबूत हो। नेटवर्किंग इस रिश्ते के लिए जादू का काम करेगी। बड़े भाई बहनों या चाचा से कई महीनों के बाद मुलाकात की संभावना है। अगर आप सिंगल है तो अब आपका कोई खास का साथ पाने का ख्वाब भी पूरा होगा। अगर आप विवाहित है तो अपनी साथी से कोई भी बात सोच समझकर कर सकते हैं। आज आपका या आपके प्यार का अतीत आपको परेशान कर सकता है। बस ध्यान केंद्रित करें, किसी भी गलतफहमी को अपने बीच में ना आने दे। बात कर करियर की, खुद पर विश्वास अच्छी बात है, किंतु दुष्टों के परामर्श पर भी ध्यान दें, खासकर जब वह आपके दोस्त व सहकर्मी हो। आप नेटवर्किंग या फ्रीलांसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अचानक आई घरेलू मुसीबतें आपको विचलित कर सकती है, किंतु अपनी मुश्किल से दूर नहीं कर सकती। आज न संपर्क बनाए, क्योंकि यह समय नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है। आज आपका जीवन व्यस्त रहेगा और समय का प्रबंधन आपके लिए एक चुनौती हो सके। एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में आपका प्राथमिक लक्ष्य बिना निवेश ऊर्जा के नुकसान के लाभ बढ़ाना होना चाहिए। अपने तर्क का प्रयोग करके और समझदारी से जोखिम उठाए। आपको काफी समय से अपने सहकर्मियों की मदद मिल रही थी, परंतु अब समय यह मदद लौटाने का है। अब आप अपने किसी सहकर्मी की मदद कर सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति आपके कार्यालय में और दृढ़ता से मजबूत होगी और आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। हो सकता है कि आज आपको देर तक कार्य करना पड़े, पर यह आपके लिए सहायक ही सिद्ध होगा। बात करते हैं सेहत की, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आप शारीरिक और मानसिक तनाव से काफी हद तक बच पाएंगे। आराम करना चाहते हैं तो अपने उसी पुराने कार्यक्रम पर आ जाए जिसके आप पिछले कुछ समय से उपेक्षा कर रहे हैं। आप फिटनेस संबंधित किसी कार्यालय में भाग ले सकते हैं। घुटनों में दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन घबराए नहीं, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें। आज का उपाय, आज आप माता रानी जी के मंदिर जाए। आज आप माता दुर्गा जी के मंदिर जाए, श्रृंगार और चुंदरी चढ़ाए और शिवलिंग पर जल चढ़ाए। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।